guys, welcome back to my channel Code Genius Riyaz. In this video I will discuss another Striver sheet question with you, that is find the duplicate in an array of n plus 1. That is fourth question. The above questions I have already done in my playlist, so you can refer from there. So let's start. What is given to us? Find the duplicate number. So what is given? Given an array of integer nums containing n plus 1 integers where each integer is in the range of 1 to n inclusive. मतलब हमें एक array दिया गया है of name nums जिसमें 1 to n numbers हैं, ठीक है. उसमें फिर n plus 1 integers होंगे. n plus 1 का मतलब क्या है कि 1 only a single number is repeating itself. That's why it is given n plus 1 integer. Okay. एंड यहाँ पे 1 to n हमें इंटीजर्स दिए गए हैं. 1 और n ये दोनों इंक्लूसिव है, मतलब ये इंक्लूड हो रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स, रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर. मतलब सिर्फ एक ही नंबर है जो रिपीट कर रहा है अपने आप को, उसी को ही हमें रिटर्न करवाना है. और क्या लिखा है? यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग एरे नम्स एंड यूजेस ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस. तो मैं इसका मतलब ही बताऊंगी अभी, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि हमें ना कि हमारे पास हम लोग 3 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे विथ यू ऑल. सो देखो, पहली अप्रोच क्या है हमारे पास की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, जिसमें हम लोग हैश मैप यूज करेंगे एक्स्ट्रा स्पेस, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल अप्रोच. सो हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे. फिर मैं आपको एक दूसरी अप्रोच बताऊंगी, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन. सॉरी वन, इसमें मॉडिफाई हम लोग एरे करेंगे, लेकिन ये भी इतनी अच्छी नहीं होगी तो हम लोग इसको नहीं करेंगे. फिर हम देख सकते हैं बिग ऑफ एन और बिग ऑफ वन, ये हम लोग यूज करेंगे, जिसकी जो हमारा बेस्ट अप्रोच होगी. क्योंकि देखो इसमें लिखा है मैंने एक्स्ट्रा स्पेस और यहाँ पे लिखा है मॉडिफाई एरे. बट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू अस दैट यू मस्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे. तो हमें मॉडिफाई नहीं करना है एरे, यूज एक्स्ट्रा स्पेस करना है, ठीक है. तो कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस तो हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं ये दोनों अप्रोचेस, बिकॉज we are able to modify our approaches to think in different approaches. Okay, so that's why I'm telling you first and second. After that I will tell you the drawbacks of first and second and the modified version that we have to use it. Okay, फिर हम लोग देखो फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं. इसमें क्या है? हम हैश मैप यूज करें, हैश मैप यूज करें, ठीक है. ये क्या है हमारा हैश मैप? हैश मैप आपको पता ही होगा, जिसमें हम लोग की होती है और उसका मतलब वैल्यू और की होती है, ठीक है. मतलब हमारे पास एक एलिमेंट है और इसका हमें क्या दिया गया? काउंट, ठीक है. दीज आर एलिमेंट्स एंड दिस इज काउंट. दिस यू कैन सी अ array given to us in which containing the 1 2 3 4 5 6 and 3 is a repeating element because it already containing in an array. It means it is repeating. Okay, so first of all what we do, हम लोग इस पहले वैल्यूज लिखते जाएंगे उसकी काउंट. पहले 1 आया, 2 कितनी बार है? 1 बार. 3 कितनी बार है? 1 बार. 4 कितनी बार है? 1 बार. 5 कितनी बार है? 1 बार. 6 कितनी बार है? 1 बार. जैसे ही हमारे पास 3 आया, we will see that it is already present in our hash map, so we will just increment its count to 2, ठीक है. So we can see here that we are doing single traversal in array, so time complexity is big of n, मतलब we are doing traversing from left to right, so the time complexity we have that is big of n and n elements will cover in our hash. हमारे हैश में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? n आ रहे हैं. इट मीन्स दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग ऑफ n. तो यहाँ पे कितनी बार लिखा है? वी आर यूजिंग हैश मैप दैट इन आर एक्स्ट्रा स्पेस बिग ऑफ n सो दैट वी कैन नॉट रिड्यूस. तो हम इसका मतलब क्या है? तो हैश मैप यूज करें. हैश मैप का मतलब क्या है? दैट वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस. जब भी हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस रखते हैं उससे क्या हो जाती है? हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. तो दैट इज नॉट अप्रोचेबल टू यूज इट. ओके, तो हम लोग और तरीका ढूंढना है ताकि हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाए. वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज और मतलब अपनी अप्रोच को बेस्ट करने का तरीका ढूंढना चाहिए हमें, ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारी सेकंड अप्रोच पे. सेकंड अप्रोच क्या है? हमारे पास ये एरे दिया गया है, उसमें हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट ट्रैवर्सिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है. तो हम लोग देख सकते हैं हमारा क्या है, ये हम लोग को यूज करना है, दैट इज -1 इंटू एरे ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एरे ऑफ आई. So what does it mean is I is the index here, array of I is the element, abstract means the positive value we have to take. मतलब जो भी आएगा ना उसका मॉड लेना है हमें और उसका एरे लिखा है तो उसकी वैल्यू निकालनी है और उसका माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. इतना हमें आ गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन सी हियर
कि हमारे पास आई कितना है, 0 है। दिस इज आवर इंडेक्सेस, 0 1 2 3 4 5 6 ये ऊपर लिखा है, ये हमारे क्या है, इंडाइसेस। तो हमें क्या करना है, सिंपली वी हैव टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल इंडाइस 0। तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। एब्स्ट्रैक्ट मतलब पॉजिटिव, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर एरे ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, एरे ऑफ 1 की वैल्यू दिखाओ, निकालोगे तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है इसकी वैल्यू। तो ये कितना हो गया टोटल, -2। ठीक है, -2 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2। उसके बाद मैंने क्या किया कि सिंपली आप टेक द वैल्यू ऑफ एरे ऑफ 1, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे एरे ऑफ 1 आ जाएगा। यहाँ पे एरे ऑफ 1 की जैसे ही निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, क्या कहते हैं, एरे ऑफ, हाँ 1 आ जाएगा। एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 ही आएगा। फिर एरे ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, एरे ऑफ 2 की वैल्यू निकाले है ना, तो कितनी आई है, 3। और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3, तो कितना आ जाएगा, -3। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4। यहाँ पे कितना आएगा, -5। यहाँ कितना आएगा, -6। और यहाँ कितना आ जाएगा, -3। जैसे ही -3 आएगा इट विल चेक कि -3 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारे एरे के अंदर। इट मीन्स दिस इज आर रिपीटिंग वैल्यू। ओके, दिस इज आर क्या है, हमारी रिपीटिंग वैल्यू है, सो वी डू नॉट हैव टू यूज इट। ओके, और इसमें दिक्कत क्या थी हमारी कि इसमें क्या आ रहा है हमारा कि मॉडिफाई एरे हम लोग यूज कर रहे हैं, बट हमें क्वेश्चन में दिया था कि हमें मॉडिफाई एरे यूज नहीं करना है। सो वी ऑल्सो डू नॉट यूज दिस अप्रोच, बट आई टोल्ड यू कि हम लोग इसमें करेंगे क्या, हम लोग इसमें ये वाला फंडा लगाएंगे, दैट इज एरे ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एरे ऑफ आई, उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस से। ठीक है, टू फाइंड कि हमारे कौन सा एलिमेंट है जो आगे चल के नेगेटिव हो जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा कि वही एलिमेंट जो हमारे एरे में है वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी मॉडिफाई करेंगे। हम लोगों ने क्या किया थर्ड अप्रोच में कि हमारे पास एरे दिया गया था। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे इसमें कि देखो हमने इसको लिंक लिस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। दैट इज इफ आई एम क्रिएटिंग दिस ना, इट मीन्स आई एम टेकिंग इट एज अ लिंक लिस्ट। ओके, सो हम लोग इस एरो बना दिए। बट जैसे ही 6 का है ना, 6 के बाद क्या है हमारा 3 हमारा क्या था, प्रीवियस एलिमेंट। तो ये क्या बन रही है हमारी, साइकिल बन रही है हमारे। तो साइकिल का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, लिंक लिस्ट। एज्यूम दीज आर द नोड्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। तो क्या लिखा है, वी नीड टू फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ साइकिल विच इज आर रिपीटिंग एलिमेंट। मतलब जो कि हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट आ रहा है ना साइकिल का, वही हमारा क्या है, रिपीटिंग एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पे साइकिल कहाँ पे जाएगी, यहीं पे जाएगी एंड पे, और ये क्या है, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है साइकिल का, तो यही हमारे क्या है, रिपीटिंग एलिमेंट। सो वी विल नॉट मेक लिंक लिस्ट, वी विल ओनली एज्यूम। हम लोग लिंक लिस्ट सच्ची में नहीं बनाएंगे, हम लोग अप्रोच ऐसे यूज करेंगे कि हम लोग लिंक लिस्ट ही यूज करें। ठीक, ऐसी अप्रोच हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये हमारा कोड है, तो हमने कैसे यूज किया मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन इज, हमने स्लो की वैल्यू क्या लिखी, नम्स ऑफ 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, और 5 की वैल्यू कितनी लिखी, नम्स ऑफ 0 मतलब 1 आ जाएगा इसका। स्लो और 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 1। व्हाइल ट्रू मतलब वी हैव टू ट्रैवर्स द होल एरे को ट्रैवर्स करना है। उसके बाद लिखा है स्लो इक्वल्स टू नम्स ऑफ स्लो एंड फास्ट इक्वल्स टू नम्स ऑफ फास्ट। व्हाट डज इट मीन इज, आपने पढ़ाई होगा तो स्लो को हम लोग एक बार चलाएंगे और फास्ट को 2 बार चलाएंगे, इसका मतलब यही है। तो हम लोगों ने क्या किया कि स्लो इक्वल टू नम्स ऑफ स्लो मतलब स्टार्टिंग में हमारा क्या है, स्लो 1 है, तो नम्स ऑफ स्लो मतलब नम्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 2। तो स्टार्टिंग में 1 था, मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद नम्स कितनी आ रही है, स्लो की वैल्यू 2। फिर क्या लिखा, 5 की वैल्यू नम्स ऑफ फास्ट मतलब पहले नम्स ऑफ फास्ट की वैल्यू निकालेंगे कि 1 कितनी आ रही है हमारी, 2 आ रही है। फिर नम्स ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3। तो हम लोग ये कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद मैं स्लो की वैल्यू निकालूंगी। फिर स्लो कैसे निकालेंगे, नम्स ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर उसके बाद क्या आती है हमारी नम्स ऑफ 5। इसका मतलब क्या है, नम्स ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले नम्स ऑफ 3 की वैल्यू कितनी 4 आ रही है। फिर नम्स ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आ रही है, 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5। फिर हम लोग सिमिलरली इसकी स्लो की वैल्यू निकालेंगे, तो नम्स ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। फास्ट में लेकिन कितनी हो जाएगी, फास्ट में देखोगी अभी कितना है, 5। तो नम्स ऑफ 5 की वैल्यू क्या है हमारी, 6, और नम्स ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, 3। जैसे ही 3 आया तो हमें मिल गया क्या, ये क्या है, हमारा रिपीट एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्लो इक्वल टू फास्ट। अगर ऐसा मिल जाता है तो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया ना हमने, फिर मैंने सिंपली किया कि फास्ट इक्वल्स टू नम्स ऑफ 0 मतलब हमने फास्ट की वैल्यू क्या कर दी, फिर से इनिशियलाइज कर दी 1 पे।
ठीक है, 4 से क्या किस पे इनिशियलाइज कर दी, 1 पे, और स्लो की वैल्यू स्लो वैसे ही रहेगा, 1 2 3 था स्टार्टिंग में, तो 1 2 3 मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ तक, और 1 मैंने फास्ट की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1 से। फिर मेरे को क्या करना है, फिर से लूप चलाना है तब जब तक हमारे स्लो और फास्ट के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है, और स्लो को हमने और फास्ट को एक एक कदम बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो ये 3 से कितना हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे चलते जाएगा, ये भी कितना 1 से 2, 2 से 3, ये ऐसे चलते गया। तो आप देखोगे कि एक सिमिलर स्टेप पे ये दोनों कितने आ रहे हैं, इक्वल, दैट इज 3 इक्वल आ रहे हैं। टाइम पे हमें रिटर्न स्लो की वैल्यू अब कितनी आ रही है 3, तो हमें 3 रिटर्न करवाना है, ठीक है। हम लोग बस ट्रेवर्स करते जाएंगे और बैच करनी है वैल्यू जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते जा रही है। हमने क्या किया बाद में कि हमने फास्ट को इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज नम्स ऑफ 0 1, और हमने स्लो जैसा ही था हमारा वैसे ही रहेगा। देखो रिटर्न स्लो करवाया ना, स्लो की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो हमारा 3 ही रिटर्न करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, देखो, और 3 हमें रिटर्न करना चाहिए। आप देख सकते हो कि हमारे एरे में कौन सा रिपीटिंग एलिमेंट है 3, इट मीन्स हमारी अप्रोच सही है, ठीक है। तो यही मैंने अपने कोड में किया है कि स्लो, देखो यही कोड लिखा है मैंने, पहले स्लो और फास्ट को स्टार्टिंग इंडेक्स से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। वाइल ट्रू का मतलब क्या है, वी हैव ट्रेवर्स द होल एरे। उसके बाद मैंने क्या किया, स्लो को एक कदम बढ़ाएंगे और नम्स फास्ट जो है उसको 2 कदम बढ़ाते जाएंगे, और कब तक चलेंगे, जब तक स्लो और फास्ट इक्वल नहीं हो जाते। फिर फास्ट को 0 से इनिशियलाइज, मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। फिर देखेंगे जब ये इक्वल नहीं होते जा रहे जब तक इन दोनों के एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, और फिर बाद में स्लो को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और ये मैं आपको एक बार रन करके भी दिखाता हूँ फॉर ए कन्वीनियंस कि ये सही कर रहा है कोड। देखो ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो बहुत इजी तरीके से मैंने बताया। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।